ईवी इंडस्ट्री में वीडा का क्रेजी डिमांड चल रहा है और 3.4 निकलने के बाद तो पूछो ही मत। और न्यू प्राइस भी आ चुकी है। तीनों मॉडल की प्राइस ऑन रोड क्या रहने वाली, क्योंकि शोरूम में तो आपको बताया जाएगा इतना है, पोस्टर में बताया जाएगा 75,000 है, बट नहीं, तीनों की एक्स शोरूम प्राइस डिफरेंट है। अगर आपको ऑन रोड लेनी है तो क्या प्राइस पड़ेगी, और तीनों मॉडल में कुछ डिफरेंस है। आप अगर सिर्फ रेंज के लिए जा रहे हो ना, इतना पैसा देखिए, तो वो बेवकूफ़ी होगा। किसके लिए कौन सा मॉडल है? 2.2, 3.4 और 3.4 टोटल 3 मॉडल आते। 3.4 में अब 2 डिफ्रेंशिएट कर दिए गए, एक है प्लस में और एक है गो में। अब तीनों मॉडल को डिटेल से समझते हैं और जानते हैं कि आपके लिए गाड़ी कौन सी है। अब मैं जब अपनी गाड़ी लेने गया था ना VX2 गो, उस टाइम वो ऑन रोड मुझे पड़ी थी 98,000 की बेसिक, मतलब कि मैंने सिर्फ इंश्योरेंस लिया था और RTO कराया था और थोड़े बहुत हैंडलिंग चार्जेस लगे थे। उसके अलावा मुझे 1 रुपये देना नहीं पड़ा था। और उस टाइम अगर मैं प्लस लेता तो मुझे प्राइस पड़ रही थी 1,14,000, 1,14,000 मुझे प्लस मिल रहा था। बट आज की कहानी कुछ और है। आज 1,02,000 के एक्स शोरूम पे हमारी VX2 गो की न्यू मॉडल लॉन्च हुई है। और जो VX2 की गो 2.2 किलोवाट आवर है, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है आज के डेट में 90-95,000 के बीच में। ये सिटी टू सिटी वाइज डिफर करता है। अब अपने सिटी का नाम नीचे कमेंट में बताना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। बट जो प्राइस पहले 80,000 से स्टार्ट थी ना, अब वो 90,000 से स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो 75,000 85,000 दिखाएगा, बट कभी उसमें चार्जर इंक्लूड नहीं रहता, और रहता है तो वो दिल्ली में दिखाता है। हर स्टेट का प्राइस अलग अलग है, तो आपको आपके स्टेट का प्राइस मैं बता दूंगा, नीचे एक बार मुझे कमेंट कर देना। अब ये जो गो मॉडल है ना, चाहे आप 3.4 लो या 2.2 लो, आपको 4.3 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगर आप गो का कोई भी मॉडल ले रहे हो ना, तो उसमें 4.3 LCD मिलेगा। और सेम चीज़ अगर आप VX2 प्लस ले रहे हो तो आपको वहाँ पे TFT हो जाएगा। डिस्प्ले का जो साइज़ है वो 4.3 रहने वाला है, बट वहाँ पे TFT, यहाँ पे LCD। इसमें आपको बेसिक कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, कॉल, नोटिफिकेशन, अलर्ट बस आता है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन आप ऐप के थ्रू कर सकते हो। अब जो ये वाली गाड़ी का वेट है ना, वो 106 किलो है। बट अगर आप गो लोगे तो उसका वेट होगा 115 kg और प्लस का भी वेट होगा 115 kg। ग्रेडेबिलिटी की बात करूँ तो इसमें 15 डिग्री मिलने वाला है, और सेम आप गो लोगे 3.4 किलोवाट आवर वाली, उसमें भी आपको 15 डिग्री ही मिलने वाला है। यहाँ पे बूट स्पेस आपको 27 लीटर का मिलता है अगर आप 3.4 लोगे तो। बट यहाँ पे बूट स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये सिंगल बैटरी मॉडल है। गाड़ी यही रहेगी, थोड़ी सी बूट स्पेस आपको उसमें और कम देखने को पड़ेगा, स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 2 बैटरी आएगी, ये 2.2 की 1 बैटरी है, यहाँ पे 1.7 की 2 बैटरी आ जाएगी। बाकी इसमें XXL लॉन्ग सीट मिलती है, सीट काफ़ी लंबी है इसकी, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। और इसमें 0 to 40 जाती है 4.2 सेकेंड में। और अगर आप गो लोगे ना 3.4 किलोवाट आवर वाली, उसमें भी 4.2 सेकंड में जाएगी। बट अगर आप प्लस लोगे तो 3.1 सेकंड में जाएगी। PMSM मोटर मिलने वाला है, और मोटर की पीक पावर तीनों में ही सेम है। बट इसमें आपको स्पोर्ट मोड देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप 3.4 की गो ले लो या 2.2 की गो ले लो, आपको इसमें स्पोर्ट मोड देखने को नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से इसकी रेंज आपको पहले वाली जो प्लस है ना, उससे मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगी। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, कंपनी क्लेम करती है 150 किलोमीटर, 148 किलोमीटर, बट रियल वर्ल्ड में इको मोड में आपकी प्लस देती है 100 किलोमीटर। और वहीं अगर आप गो लोगे 3.4 किलोवाट आवर की, तो वो आपको 110, 115, 120 तक का दे देगा। रीज़न क्या है? उसमें थोड़ा सा पावर आपको कम मिलता है, टॉप स्पीड उसकी 70 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं जाएगी, और इसमें आपको स्पोर्ट मोड भी देखने को नहीं मिलेगा। कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि बैटरी सेम है, पावर सेम है, तो आपको लगभग आप 100-110 के बीच रेंज निकाल लोगे, और लोग प्लस में भी उतना ही रेंज निकालते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी कि तीनों में ही आपको रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, चाहे आप 2.2 लो, 3.4 लो और 3.4 की प्लस लो। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो रिमूवेबल बैटरी रहती है ना, वो फ्लैट में तो अच्छा काम करेगा कि निकाल के आप चार्ज कर लो, बट बहुत सारे लोग उसको निकाल के चार्ज करना पसंद नहीं करते हैं। और जो रिमूवेबल बैटरी रहती है वो रेंज थोड़ी सी कम देती है एज़ कम्पेयर देन फिक्स्ड बैटरी। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, कलर आपको सेम मिलेगा, OTA अपडेट तीनों में ही आएगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक सिर्फ प्लस मॉडल में मिलेगा, बाकी ये अगर आप गो का कोई भी मॉडल लेते हो तो आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के सिंपल सा बात ये है, अगर आप गो और प्लस पहले देख चुके हो तो गो में ही आप एक बैटरी और जोड़ दो, 1.7 की 2 कर देना, सेम गाड़ी आपको डिलीवर हो जाएगी। और प्लस का तो आप जानते हो आपको उतना ही मिलेगा। तो अगर प्लस में थोड़ा सा एडवांस फीचर आ जाते हैं। और मैंने ये चीज़ पहले भी कही थी जब मैंने अपनी EV की डिलीवरी ली थी, कि अगर 3.4 की बैटरी होती और गो ही होती ना, तो मैं गो आराम से ले लेता, क्योंकि 1,02,000 एक्चुअल बेटर है। और ऑन रोड वो कितने की पड़ेगी? आपको पड़ जाएगी 1,14,000 के आसपास। बट वही बताया कि लोग 1-1 लाख में फ्लिपकार्ट में
VX2 प्लस लिए थे, तो वो अब जो हो गया। अब नए कस्टमर के लिए नया प्राइस है। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं अगले साल लूँगा तो प्राइस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, प्राइस और बढ़ भी सकता है। तो अपना डिसीजन आप बना लेना। बाकी कमेंट में आपको जो भी डाउट लगता है मुझे पूछना कि आपको कौन सी मॉडल लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ज़्यादा टेक पे नहीं जाना, तो मिड पे भी आप रह सकते हो अगर रेंज से मतलब है तो, क्योंकि मीटर उतना मैटर नहीं करता। हाँ, एक बार अगर आपको ड्रम ब्रेक से इशू है तो आप VX2 प्लस की तरफ जा सकते हो। बाकी वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, लाइक कर दो। थैंक